आदाब, नमस्कार। आज मैं आपको इसमें चुगताई का एक और अफसाना सुना रहा हूं। उन्वान है पंक्चर। है पंक्चर, ओह बस दम ही तो निकल गया। कमबख्त 2 आने घंटा लेते हैं और ऐसी घिसी घिसाई साइकिल पकड़ा देते हैं। अरे कितनी दफा अब मियाँ को लिखा कि भाई एक साइकिल दिला दीजिए, छुट्टी हो, कॉलेज का काम वैसे नहीं चलता। कौन मील भर घिसट कर रोज रोज जाए और फिर धूप में? तौबा कीजिए। मगर वो कहते हैं कि सब बनावट है, कोई जरूरत साइकिल की नहीं। लड़कियों को तो इतराने के सिवा कुछ आता ही नहीं। साइकिल वैसे भी कोई सवारी नहीं, नटों का खेल है। पालकियां, टांकियां, डोलियां सब उड़ गई। पहले तो अच्छे अच्छे दाढ़ी वाले तक पालकियों में सवार हुआ करते थे, और अब ये मलऊन न जाने क्यों पैदा हो गया। खुदा में तो पूरी ताकत है। वो चाहता तो ये अब दुनिया में आता ही नहीं। वही सुहाना जब रहता। और फिर खुदा को इस अब के साथ औरत क्यों पैदा करनी थी? क्या बिना औरत के दुनिया न चलती? हाँ, जरा बच्चों का सवाल टेढ़ा सा था। तो वो भी क्या था, मर्दों की पसलियों से खटाखट बच्चे पैदा होते और कुछ खा पी कर पल जाया करते। कैसा सुकून होता, शांति शांति। मगर अब तो पंक्चर हो चुका था। लानत है। मैंने टायर को टटोल कर सोचा और एडना के इंतजार में रेत पर उकड़ू बैठकर सूखे तिनकों से जमीन पर फूल काटने लगी। ये एडना ही की राय थी कि आज दोपहर की सैर है, और दूर की सैर है। भला शहर से 4 मील मरने की मुझे क्या जरूरत आन पड़ी थी। सोचा लाओ जरा पहिए को देखूं। मगर जो खाक अकल ने काम किया हो। कॉलेजों स्कूलों में सीना पिरोना और खाना पकाना तो सिखाया जाता है, मगर ये नहीं कि पंक्चर जोड़ना भी सिखा दिया जाए। कहो भला, पढ़ लिख कर हमने खाना पकाने ही कहो भला, पढ़ लिख कर हम खाना पकाने ही को तो बैठे रहेंगे। चटोरपन औरत की खसलत में है ही नहीं। और खुदा किसी को ऐसा मियाँ ना दे जो हर वक्त जबान की चाट में मुब्तला रहे। जो भूसी चोटी सामने रख दी, सबर शुक्र से खा ली। और फिर ये साइकिलें कौन जोड़ेगा? लीजिए, जो जरा पहिया खोलने की कोशिश की तो उंगली उलझी और सारे हाथ सड़ गए बदबू से। टन टन टनाटन साइकिल की घंटी बजी। मैं सब्जी एडना आ गई और अब मुझे जलाएगी। मगर मैंने भी इरादा कर लिया कि लड़ी पड़ूंगी। पंक्चर। कोई बोला, वाज़ेह है कि बोला, बोली नहीं। कोई राहगीर था। गो मैं कत्तई रोमांस के मूड में नहीं थी। ये जी हाँ, पंक्चर हो गया शायद। मैंने मासूमियत से कहा। हाँ, वाकई वो बेहंगम लंबा सा इंसान मजाक उड़ाने के लहजे में बोला, जी हाँ, कोई कांटा चुभ गया शायद। मैंने मासूमियत के दाल ना गलते देखकर खरी आवाज से कहा, वाकई। फिर वही कमीना और मजाक उड़ाने वाला अंदाजे गुफ्तगू। अरे काश कोई से खवातीन से गुफ्तगू करने का सलीका सिखाता है। ये आप क्यों पूछते हैं? भैया पंक्चर नहीं। और मैं, जी हाँ, पहिया बड़ी आसानी से खोलकर हवा निकाली जा सकती है। मगर ये क्यों? ये जरा यूं ही, जरा लंबे आदमी का लंबूतरा चेहराना मक्काराना तरीके पर मुस्कुराया।
वाज़ेह रहे कि सूरत से कोई शुबा ना होता था कि खासा शरीफ इंसान मालूम होता था। इससे आपका मतलब यही कि शौक, आप लोगों को ज़रा शौक होता है कि जहां कोई रोमांटिक जगह देख ली और कोई हादसा ले बैठी, पंक्चर हो रहे हैं, दरिया में डूबी जा रही हैं, बदमाश लिए जाते हैं, जहां देखो। आप यकीनन बहक रहे हैं, मैंने जलकर कहा। न जाने क्यों ये ताने मेरे दिल में चुभ गए। जी हाँ, बहक ही तो रहा हूं, यही तो मुसीबत है। अभी कल ही तो किताब में लिखा देखा कि एक हसीन लड़की, मेरा मतलब है एक दोशीदा की मोटर रास्ते में बिगड़ गई और उधर से आप बताइए कौन आया और ये कहकर करी हंसी हंसा मैं और भी जल गई। कोई जानवर, शेर, भेड़िया, मैंने बनकर कहा बनिए मत, वही परियों का शहजादा। तो फिर मुझे क्या उससे, मैंने सोचा अब ये आया है तो या तो सीधी तरह एक मुसीबत ज़दा खातून की मदद करे जो इसका इखलाकी फर्ज है, वरना गारत हो यहां से। मगर फिर क्या हुआ ये मालूम है आपको? वो और भी बेतकल्लुफी से बोला और बड़े अंदाज से सर एक तरफ कर लिया। आप अजीब इंसान है, मैंने वाकई ताज्जुब से कहा। ओह, अब आप रोमांटिक तो बनिए मत। उसने रुखाई से मेरी साइकिल टटोली। असल बात यह है, मैं समझा, कर जाने दीजिए। आप लोगों को अमूमन ये आदत होती है कि जहां रोमांस की तलाश हुई, मैं हैरत से उस इंसान नुमा जानवर को देखने लगी। अगर आप ईमानदारी से कह दें, देखिए अब तेवर दिखाएंगी तो याद रहेगा। सुना आपने, मैं इस किस्म का आदमी नहीं, समझी साहब। अगर वाकई आपकी साइकिल बिगड़ गई है तो अजराह नवाजिश में आपकी मदद कर सकता हूं। उसने कोट उतारकर आस्तीनें चढ़ाई। मैंने सारी उम्र ऐसा इंसान नहीं देखा था जिसने मेरा काम करने से इनकार किया हो। लड़के खाम खा बगर्ज एहतियात हमारी साइकिलों में हवा भर देते। अगर यूनिवर्सिटी गैलरी में अंधेरा होता तो हर लड़के की ख्वाहिश होती कि पहले से पहले जाकर रोशनी जलाने की सादत हासिल करे। ऐसा कभी इत्तेफाक होता कि कोई नजर न आता तो हम बिल्कुल लाचार, घबराए हुए अंधेरे में मुतवज्जहकुन आवाजें निकाला करते और स्विच की तलाश में बड़ा ही गुल पड़ता। यहां तक कि कोई अल्लाह का शेर आकर हमें इस मुसीबत से छुड़ाता। ये लड़के कॉलेज भर में शरीफ गिने जाते थे, मगर ये बेडौल इंसान कुछ अजीब कूड़ मख्त का था। यूं काम नहीं बनेगा, उसने इधर उधर से साइकिल को देखकर कहा। इसे सामने रहट पर ले चलिए, वहां पानी में पंक्चर मिल जाएगा। और बेतवज्जही से अपना कोट और साइकिल उठाकर रहट की तरफ चला। मैंने दिल में सख्त बुरा मानते हुए अपनी साइकिल घसीटी, मगर कुएं पर पानी नाम को ना था। पानी तो है नहीं। फिर मैंने हरासा होकर पूछा। फिर वो मुस्कुराया। मैं डरी के कमबख्त फिर मुझे शर्मिंदा करने की फिक्र में, तो ये पहिया घुमाइए, पानी ही पानी है, मैं नाली बंद करता हूं। वो मोरी से खेलने लगा। आसान काम खुद करके मुझे रहट पर जुटा देना कहाँ की इंसानियत थी। और फिर सिगरेट जलाकर खूब हवा में धुआं फैलाना शुरू किया गया। उसने पानी ट्यूब में डालकर पंक्चर तलाश करना शुरू किया। मैं लाचार गरीब सूरत बनाया उसके पास बैठी रही। उसका कोट जो जमीन पर पड़ा था, मैंने उसकी इज्जत अजाई के लिए अपने घुटने पर डाल दिया कि शायद उसका गुस्सा कम हो। और इससे ज्यादा एक इंसान की क्या इज्जत अफजाई हो सकती है। न जाने क्या सोचकर उसने मुझे गजबनाक आंखों से देखा और गुर्राया, ला हौल वला कुव्वत
आपने फिर मुझे उल्लू बनाना शुरू किया। उसने ट्यूब फेंक दिया। वाह, आप मजेदार बैठी हैं, खुद क्यों नहीं बनाती? वो दूर खड़ा हो गया। मैं डर के उचक पड़ी। जल्दी से कोट दूर फेंका और बड़बड़ाते हुए खुद पंक्चर ढूंढना शुरू किया। वो खुद धुआं उड़ा उड़ा कर मुंडे पर बैठा देखता रहा। जब कोई नया और जंगली सा इंसान आपकी हर मुनासिब बात को भी खामखा एतराज जब कोई नया और जंगली सा इंसान आपकी हर मुनासिब बात को भी खामखा एतराज की नजर से देखे तो न जाने क्यों जी घबराने सा लगता है। ऊपर से वो बोला, ये आप इतरा इतरा का पंक्चर क्यों छोड़ देती हैं? अभी आपका हाथ वहां पड़ा था, नहीं तो कहां? वो किस कदर बनती हैं? बनना सब रुखसत। ये फिर गुस्सा आया। आपको क्या, जाए यहां से। ओहो, ये लीजिए, आप न जाने क्या समझी होंगी, लाहौल वाला कुवत। वो चला। मगर सुनिए तो, उसने मुड़कर कहा, सॉल्यूशन और पंप तो आपके पास होगा ही। पहले आपके पास सब कुछ सामान था, वहां क्यों पसर कर बैठ गई थी? आप लोगों को खिदमत लेने का तो बस चस्का पड़ गया है। आप बेहुदा इंसान हैं। मेरे पास ना पंप ना सॉल्यूशन। मैंने खिसिया कर चिल्लाना शुरू किया। अच्छा ये बात है, तो फिर कहिए, हवा क्या मुंह से भरेंगी? उसने कहा भेड़िए की तरह पीछे सर फेंक कर लगाया। आपकी बला से, मैंने पंक्चर मसल कर कहा। फिर वही रोमांटिक बनना। न जाने उस शख्स को रोमांच से क्यों जलन थी। आप इस कदर वहशी हैं। मैंने ट्यूब दूर फेंक कर कहा, अगर आपका कोई काम होता तो मुझे मदद देने में कभी भी मैं इतनी बदतमीजी नहीं करती। देखो जी, हम न वैशी और न जंगली, और हम काम 100 दफा करेंगे, मगर जो तुम ऐंठ कर हमारे ऊपर धौंस जमाओ तो वाज़े रहे, मगर आप बदतमीजी क्यों करते हैं? मैंने घबराया करा, तुम भी तो बदतमीजी कर रही हो। देखो ना, आप जो तुम्हारी जगह कोई लड़का होता, खुदा की कसम जूते मारता, उसके और दूसरे पहिए में भी पंक्चर कर देता। इंतहा है गधेपन की। न सॉल्यूशन न पंप, और जंगल की सैर को जा रही हैं। जानती हैं, कोई मिल ही जाएगा जो पंक्चर जोड़ देगा और हवा भरकर आपको साइकिल पर लाद कर पहुंचाएगा घर को। ओफो, मेरा दिल चाहा जोर जोर से चिंगाड़े मार कर रोऊं, या गवारों की तरह मोटी मोटी गालियां देकर उसके मुंह पर ही कीच मारूं जो मेरे पैरों में बेतरह लिथड़ गई थी। मगर फिर शराफत आड़े आ गई और मैंने जोर से दांत भींच लिए। न जाने अब भी उसकी कौन सी कल सीधी रह गई। उसने दूर ही से सॉल्यूशन ट्यूब फेंक दिया। बदतमीज इंसान ने हवा भी न भरी, बैठा देखता रहा। किस कदर दर्दनाक समा था। हवा मैंने खुद भरी। का नाम क्या है? यह सॉल्यूशन और पंप आप ले जा सकती हैं, पता दे जाइए अपना। मुझे नहीं चाहिए आपका सॉल्यूशन। मैंने साइकिल को कोसते हुए उठा लिया। ओहो, फिर नहीं। सामने से एडना आती दिखाई दी। आपकी साइकिल में पंक्चर नहीं हुआ? उसने बनावटी ताज्जुब से बगैर किसी तारुफ के एडना से पूछा। नहीं तो, एडना तेवरियां चढ़ाकर बोली। मैं खुश हुई कि अब ये जंगली इसकी भी खबर लेगा। ताज्जुब, वो बोला। क्यों?
एडना आखड़ी, इनकी साइकिल में हो गया। उसने तन से मेरी तरफ देखकर कहा, झूठ, बिल्कुल नए टायर हैं। एडना बोली, जी हाँ, नए टायरों में तो और भी जल्दी होता है। और वो कहा था चला गया। सिली, एडना जलकर बोली। मैंने उसे उस जंगली की एक बात भी न बताई। इस काबिल ही कब थी कोई बात, और वो बातें ही और होती हैं जिन्हें हम सर जोड़कर एक दूसरे को बताया करते हैं। ये मुझे बाद में मालूम हुआ कि वो लाटनुमा हैवान यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए इसी साल आया था, जाने कहां से। हेलो पंक्चर, वो कई दफा मिला और बेतकल्लुफी से बोला, और फिर हम और ज्यादा मिलने लगे। बहुत जल्द हम बेतकल्लुफ हो गए। वो अक्सर आया करता। मुझे पहली दफा यह मालूम हुआ कि बेलौस खर्रापन चापलूसी से कहीं ज्यादा दिलचस्प होता है। वो उमूमन मेरी बात काट दिया करता था, लेकिन हम फिर भी मिलते थे। एडना उसकी सूरत से जलती थी। उस जंगली को तो इतवार का सत्यानाश करने को तो कम से कम मत बुलाया करो। मेरी उसकी एक घड़ी न बनती। जहां किसी शायर या मुसन्निफ की तारीफ मेरे मुंह से निकली और वो बोला, अरे हटाओ कमबख्त को, मेरा बस चले तो जलवा दूं उसे। जहां कहीं मैंने किसी तकलीर की तारीफ किया, उसने बकना शुरू किया। ला हौल वला कुव्वत, किस कदर जलील टर थी। कुछ था भी उसमें। वो तो मैं चुप रहा, वरना वो तो कहो खैर हुई। मैं इन बातों से इस कदर जल जाती कि इसमें तो दलाइल से कायल करने के बर्दाश्त ना रहती। मुझे ताज्जुब होता था कि मैं उससे मिलती ही क्यों। मुझे किसी की हुकूमत सुनने की आदत है और ना कभी होगी। एक दिन तो बदतमीजी की इंतहा हो गई और एडना ने कहा, पार्टी के दाम गारत हुए। हमने प्रोफेसरों और चंद नामी लड़कों को दावत दी और आप भी आइए। बोले, तुम भी मजमून लिखती हो? मैंने कितनी दफा कहा भी सबके सामने तुम मुझसे ना बोला करो, मगर उसने ऐसी बड़ी बड़ी धमकियां दी कि मजबूरन सह गई। हाँ, लिखती हूं मजमून। उसने हैरत से कहा। मैं चौंकी, मगर संजीदा देखकर कोई शायराना तरीका सोचने लगी। बोले, ख्यालात दिल में आते होंगे। मैंने सर हिला दिया। वही सी आती होगी? हाँ, वही आती है। मैंने इंसानियत के जामे में देखकर मुस्कुरा कर कहा, कैसे आती है वही तुम जैसों को? जैसे मिर्गी का दौरा पड़ता है वैसे? पहले कुछ सर्दी सी लगती है, वो फिर अड़ने लगा मुझसे। ख्यालात होते हैं, वो फिर दिमाग में आ जाते हैं। एक और साहब बोले, उन्हें शायद मुझ पर रहम आया। नहीं जी, ख्यालात वगैरह कुछ नहीं, हमें ना आ जाए ख्यालात, ये तो कोई और बात है। वो मक्कारी से मुस्कुराया। कोई और बात क्या हो सकती है? एक प्रोफेसर ने कहा, यही कोई, अब तो ये डॉक्टर से पूछा जाए। वो हंसी छुपाने को आगे झुक गया। मैं और सुनने वाले सकते में रह गए। कुछ और बदतमीज लोग हंस भी पड़े। सबके जाने के बाद मैंने लड़ने की बेइंतहा कोशिश की, मगर नाकाम रही। वो बज़िद इस बात पर अड़ा रहा कि ये कोई मामूली बात नहीं, खैर इसी में है कि बजाय फकर करने के फिक्र की जाए। आसार कुछ अच्छे नहीं, और उल्टी मैं नीम पागल तो हो ही चुकी हूं। वो अमूमन मुझे पंक्चर कहा करता। मैंने बगावत पर आमादगी जाहिर की तो मुझे सबके सामने पंक्चर कहने पर तुल गया। कहा ना मैंने,
कि उससे तो बहस करना बेकार था। मैं बच्चों की तरह चिढ़ जाती और बात उससे की जाए जो इंसानियत के जामे में हो। खामखा के एतराज़ों से मैं नहीं डरती, पर न जाने क्या बात थी, जब वो किसी बात पर एतराज़ करता मेरे दिल को जा लगती और गैर इरादी तौर पर वो बात ही मुझसे न की जाती। दोहराने से क्या फ़ायदा, बस हम बराबर मिलते रहे। आप ताज्जुब करेंगे कि क्यों मैंने उस जंगली से राहो रस्म जारी रखी, तो ये खुद नहीं मालूम, कमज़ोरी समझ लीजिए या जो जी चाहे आपका। न जाने उसमें क्या बात थी कि खींचे लेती थी। वही बातें जो पहले बदतमीजी मालूम होती थी अब भली मालूम होने लगी थी। सच तो यह है कि ऊपरी दिल से उसे वहशी और जंगली कहने के बाद अगर वो किसी दिन ना आता और एक आध झगड़े का लुत्फ पैदा ना होता तो जी न लगता। मेरा दिल खौफ से बैठ जाता जब मुझे महसूस होता कि उसके बगैर जिंदगी सूनी होगी। उसके दिल का हाल मुझसे पोशीदा तो ना था। नतीजा वही हुआ जो दो इंसान के मिलने से होता है। फिर वो इंसान होता जब ना, उसकी तो कोई बात ही ढंग की न थी। उसके इजहार उल्फत का तरीका बिल्कुल हसरत आदम जैसा था। वो जंगलात में एक मामूली ओहदे पर मुकर्रर हो गया और अब बजाय रोजाना के हफ्तावार इतवार को मिलना होता। मैंने बारहा वहां की तन्हाई का जिक्र किया, मगर जो ही मैंने हमदर्दी का इजहार करना चाहा, तन्हाई, सुकून और इत्मीनान की जिंदगी कहकर उल्टी तारीफ करना शुरू कर दी। मुझे अब भी इंतजार था, न जाने किस बात का। एक दिन फरमाने लगे, तुम होती तो यकीनन पसंद करती। तैरने के लिए बेहतरीन मकाम है और इससे आगे कुछ भी नहीं। मैं खामोश रही। कई दफा मुझे ऐसा मालूम हुआ कि वो कुछ कहना चाहता है। इससे कबल कि मैं खुद ही मौका दूं, वो किसी मामूली बात पर इस बुरी तरह एतराज करता कि मैं जलकर दिल में तौबा करती कि खुदा ही बचाए, खुदा ही बचाए इस बला से। मगर हम औरतों की कोई बात सियासत से खाली नहीं होती। अगर हम किसी बात को करना चाहें तो सीधे रास्ते कभी नहीं चलते, बल्कि घूम घूम कर मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं। यही वजह है कि कामयाबियां ज्यादातर औरतों ही को नसीब होती हैं। कोई मानता ही नहीं इस बात को। फर्ज कीजिए कि आप चाहते हैं कि आपका छोटा सा भाई जरा तख्त के नीचे घुसकर उगालदान निकाल लाए, पर वो है कि शीशे की गोलियों या किसी गैर दिलचस्प खेल में मुनमहिक है। आप गुड़कते हैं तो वो रोने की धमकी देता है। ऐसे मौके पर आप क्या करेंगे? हम तो ये करते हैं कि फौरन किसी दूसरे बच्चे को पुकारते हैं जो घर में मौजूद ना हो। भाई मक्खन मियां, जरा उगालदान तो उठा लाओ। वो देखो तख्त के नीचे से किनारा चमक रहा है। शाबाश, आहा, देखें, आंखें मीचे, देखें कौन लाए। और वो मासूम रकाबत के जुनून में तीर की तरह दौड़ता है, उगालदान आ जाता है ना। तो मैंने भी मंजूर साहब को आला कार बनाया। बड़ी शर्म की बात है, पर आप ही बताइए और क्या करती। अगर मैं उससे बेहयाई लाद कर कह देती, आओ हम तुम शादी कर लें, मैं बेकार तुम वहां तन्हा और मैं यहां, तो यकीनन भड़क उठता। मुझे मालूम था वो मर जाएगा, मगर मुंह से कभी कुछ ना कहेगा। इस सिलसिले में खुदा माफ करे,
मंजूर की नई मोटर में बड़ी सैरें की और ये दस्तूर हो गया कि मेरा वहशी दोस्त छुट्टी लेकर आए और मैं टाल दूं। माफ करना, मंजूर ने आज पिक्चर जाने का वादा किया है। अरे बहुत उम्दा पिक्चर है। और वो अपना सामू लेकर चला जाता। मेरा दिल कट जाता और पिक्चर धुंधली धुंधली दिखाई देती। मंजूर खुदा करे उसे बहुत अच्छी बीवी मिले। इस गैर मामूली इनायत से जरा भी हैरान ना हुआ। मंजूर खुदा करे उसे बहुत अच्छी बीवी मिले, इस गैर मामूली इनायत से जरा भी हैरान ना हुआ। नई नौकरी ने शादी के बाजार में उनकी चौगनी कीमत कर दी थी। मगर अल्लाह रे जंगलीपन, रकाबत अपना काम किए बगैर न रहती और वो तिलमिला उठता, बल खाता। मगर क्या मजाल जो टस से मस हो जाए। और ही इलाज क्या, यानी आना ही छोड़ दिया। और मुझे फिर वही अंधेरी शिकस्त के हौलनाक ख्यालात ने घेर लिया। शिकस्त जिंदगी के इस खास शोबे में ये समझने, जिंदगी के टायर पंक्चर शिकस्त का बदला जलकर मुकम्मल शिकस्त खा लेना ही है, हम लोगों के बस की बात होती है। इसको मैं फिर से पढ़ रहा हूं, सुन लीजिए। तो इमले की गलतियां करती हैं इस मता पर। रकाबत अपना काम किए बगैर न रहती और वो तिलमिला उठता, बल खाता। मगर क्या मजाल जो टस से मस हो जाए। और ही इलाज क्या, यानी आना ही छोड़ दिया। और मुझे फिर वही अंधेरी शिकस्त के हौलनाक ख्यालात ने घेर लिया। शिकस्त और जिंदगी के इस खास शोबे में ये समझिए, जिंदगी के टायरीन पंक्चर शिकस्त का बदला जलकर मुकम्मल शिकस्त खा लेना ही हम लोगों के बस की बात होती है। न जाने इंतकामन या खुद को सजा देने के लिए मैंने मंजूर की अंगूठी पहन ली। जरा ढीली थी और गिर पड़ती थी, पर मैंने आगे एक तंग छल्ला पहनकर उसे रोके रखा। मैंने अपने ऊपर एक किस्म की ढिठाई सी लाद ली। जल्दी तैयारियां करना शुरू की। इरादा हुआ कि फौरन ही कश्मीर चल दें। मंजूर की गैर मौजूदगी में मुझ पर जुनूनी कैफियत तारी हो जाती। दिल बगावत पर तुल जाता और यह महसूस होता कि अगर फौरन शादी न हुई तो जरूर पागल हो जाऊंगी। मुझे खुद पर जरा भी भरोसा न रहा था। बाज वक्त इन बागियाना ख्यालात पर खुद को सजा देने के लिए मंजूर पर जरूरत से ज्यादा इनायात की बारिश की जाती। पर कौन जाने वो सारा इजहार और लगावट दिल में किसी का ख्याल लेकर कहा जाता। खुदा सत्तारे उयूब है। मंजूर को क्या मालूम कि उसकी हैसियत एक डमी की सी थी, जबकि दिल कहीं और होता था। न जाने हिंदुस्तान में कितनी औरतें अपने शौहर के गले में बाहें डालते वक्त किसी के ख्याल में खोई होती हैं। कहते हैं सच्ची मोहब्बत भुलाए नहीं भूलती। जख्म भर जाता है, पर जहां पुरबैया हवा चली टीसें उठना शुरू हुई। पर आजकल ताज्जुब है, मस्नूई नाक कान मिल जाते हैं तो सुकून कल्ब क्यों नहीं मिल सकता। ये नामुमकिन जरूर मिलता है, तलाश करने वाला चाहिए। शाम के वक्त दर्जी को रुखसत करके अंधेरे ही में खामोश एक कुर्सी पर लेटी रही। किस कदर उदासी सी थी। मालूम होता था हवा में हजारों जहरीली गैसें फैली हुई हैं।
कलेजे में अजीब किस्म की सोजिश हो रही थी कि अगर बहुत जब्त किया तो सीने में कोई चीज जोर से फट के टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। मंजूर मेरा ख्याल उनकी तरफ गया। नहीं, मैं गैस मास्क की तरह इस्तेमाल करके हमेशा इन गैसों से बच जाया करती हूं। बरामदे में आहट हुई। मंजूर के आने पर मुझे हमेशा बनकर चौंकना पड़ता है, और उस वक्त मैं नींद मुर्दा हो रही थी। एक लंबा चौड़ा साया कमरे के दरवाजे पर नजर आया। वो कुछ आशना सी बालों की तराश, खास झुकाव के शाने, और बाहर की रोशनी में पत्थर की तरशी हुई मूर्ति का सा करख चेहरा। दिल तड़प तड़प कर उछलने लगा, और मुझे पूरा यकीन ना होता था कि यह मजालिम मुझे खून थुकवा देगा। फिर मुझे पूरा यकीन ना होता था कि यह जालिम मुझे खून थुकवा देगा। होना जालिम चाहिए है मुजालिम। यह जालिम मुझे खून थुकवा देगा तो चीखें मारकर उस बेरहम से चिमट जाती। 3 हफ्तों बाद आज मरने की फुर्सत मिली थी, मगर मंजूर की मुतबर्रक अंगूठी गैलरी की धुंधली रोशनी में जगमग जगमग कर रही थी। मेरा दिल डूबने लगा। अरे किस कदर अंधेरा है, अंदर आकर कहा। कहीं तार बिगड़ गया। मैंने चाहा वो बिजली न जलाए, वरना मेरे मनूस चेहरे पर जो ठीकरे टूट रहे हैं वो कैसे छुपेंगे। कहाँ खराब है, यूं ही भाई। मेज का लैंप जलाकर रेडियो के सामने स्टूल पर बैठ गए। कुछ देर खामोशी से रेडियो को मरोड़ते रहे। खरड़ खरड़ शरर शरर करर करर। मेरे आंसू निकल आए। मैंने नए जाए तकर्रुर की बात पूछी। कैसी जगह है? दोज़ख, घुटी हुई आवाज में जवाब दिया। क्यों? जंगल तो पुरफिजा होते हैं। मैंने कहा शायरों के लिए। या अल्लाह, किधर सिजदा करूं? ये तखय्युर नहीं, दरिंदों के लिए भी। मैंने जवाब दिया। फिर पछताने लगी कि मेरा तो इरादा ही बेतकल्लुफ होने का न था। मगर पालतू दरिंदों के लिए नहीं, जो पिंजरे के आदी हो चुके हैं। आवाज की नरमी मुझे मुतय्यर किए बगैर न रह सकी। मगर आपको तो तन्हाई पसंद है। शिकार तो खूब होता होगा। खाक, जरा जली हुई आवाज में कहा। क्यों? अब्बास साहब न जाने कौन कौन थे, उनका जिक्र आप मजे ले लेकर करते थे। वो अब्बास अपनी बीवी को ले आया। शहाब की सितंबर में शादी हो गई। महमूद दौड़ दौड़ कर दिल्ली जाता रहता है। जिया को तो जानती हो, जुनूनी ठहरे। ये इस तरह कहा जैसे कोई बच्चा जिसके सारे खिलौने एक एक करके टूट गए हों और मां नए खिलौने मंगवाने से इनकार कर दे। मेरे हलक में सूखा सूखा फंदा पड़ने लगा। छुट्टियां हैं, नहीं तो लेकर आया हूं। क्यों? एक जरूरी काम था। आपको और काम। दिल्ली गए होते तो करीब पड़ता। मैंने तंगा कर कहा। हाँ, वो मैंने स्टेशन पर अखबार देखा था। मुबारकबाद देना तो भूल ही गया। खिसियानी हंसी हंसा। ओ, तो इसलिए आए होंगे आप। शुक्रिया शुक्रिया। मंजूर से तो आपको हमदर्दी होगी ना। हा हा हा। खुद करदा ला इलाजे नीस्त। किसने कहा था? किसने कहा था उससे कि दरिया में कूद? अब कूदा है तो हाथ पांव मारे। वो करी कहकहा सुनकर मुझे हिस्टीरिया का दौरा पड़ने लगता है। अब अपने मखसूस शक्लों के साथ गूंजा, मगर मैंने जब्त कर लिया। मार्च में शादी हो जाएगी, सीधे कश्मीर चले जाएंगे। वहां बर्फ
मैंने मसनूई मसरत से कहा, गो दिल पर बर्फ के तोदे जमे हुए थे। मगर मंजूर तुम्हें पसंद न थे। वो एकदम बोले, ओ वो मेरी गलती थी, वो फरिश्ता है। मैंने कम से कम आखिरी लफ्ज़ दिल से कहे, हाँ है तो, पर कटा फरिश्ता। और फिर वही पागलकुन कहता, बड़ी जल्दी फैसला कर लेती हो। हाँ, नाक़िसुल अक्ल जो ठहरे हम लोग। खैर मंजूर जानते हैं, वो मेरी गलतियों से भी प्यार करते हैं, बड़े अक्लमंद हैं। फिर तो ऐसे तान से कहा कि मेरा जी चाहा मुंह नोच लूं। मगर मैं बोले ही गई, वो फरिश्ता है, मैंने तो उनसे कह दिया था, यहां तक कह दिया था। अरे क्या कह दिया था? वो रेडियो पर दूर का कोई सेशन लगाकर बोले, शुक्र था कि लैंप जरा आड़ में था और मुझे तारीकी ने अपनी पनाह में ले रखा था। मेरा हुज्जती जरा आगे को झुका। स्टूल पर बैठा था, बेतरतीब बाल बागियाना ढिठाई से पेशानी की तरफ झुके हुए थे। चौड़े शाने लैंप की रोशनी से मेरे चेहरे को छुपाए हुए थे। होठों पर वही तल्ख सी मुस्कुराहट। मेरा दिल बुरी तरह घबराने लगा। मैंने बमुश्किल उसकी सुबकी को रोका जो मेरे होठों पर मचल रही थी। रेडियो की आवाज ऊंची करने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया और उधर से उन्होंने थोड़ी देर के लिए मेरी उंगली उनके गर्म हाथों से मिस हो गई। अब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि रेडियो लीक कर रहे। मेरी आंखों में तारे नाचने लगे और मंजूर की अंगूठी उसकी गर्मी से पिघलती हुई मालूम हुई। मगर मैंने सख्ती से उस एक्टर की तरह शुरू किया जो अपना पार्ट शुरू ही से भूल चुका हो। कुछ भी हो, उन्होंने तो ये तक कह दिया। मैंने जब कहा, मेरा क्या भरोसा, शादी के बाद ही मैं बदल जाऊंगा और चल दूंगा घर बार छोड़ के। तो वो बोले, क्या बोले? उन्होंने सुकून से कहा और लापरवाही से सिगरेट तलाश करने के लिए जेबें टटोलना शुरू की। ओह, मंजूर फरिश्ता है। उसने कहा, तुम चली जाना, मैं बच्चों को पाल लूंगा। मेरे गले में आवाज अटक गई। हैं? क्या कहा? फिर तुमने क्या कहा? खाम मेरा दिल दुखाने के लिए हैरत का इजहार करना उसकी खसलत में दाखिल है। फिर क्या? मुझे अपनी उम्र में पहली मर्तबा उस वक्त मंजूर को प्यार आया। और क्या? वो है ही परस्तिश के काबिल। और क्या करती? तुमने उसे घर से निकलवा दिया होता। ला हौल वला कुव्वत। क्यों? वो थोड़ी देर हैरत से मुंह फाड़े बैठा रहा। कमबख्त की शक्ल बावजूद उन हाथों की किसी कदर जाज़िब नजर थी। उसने अपना स्टूल मेरे करीब घसीटा, लेकिन मैं सोफे के आखिरी कोने पर खिसक गई। ओ खुदा, मैं खुद को किस कदर महफूज समझकर और सुकून से बैठी थी। 3 हफ्ते 3 सदियों की तरह कटे थे, पर गुजर चुके थे। और अब जब मैंने अपनी पनाह की जगह ढूंढ ली तो ये फिर मुझे बहकाने आ गया। शैतान सांप का भेद बदलकर हव्वा को बहकाने आया था। और फिर मैंने खुद को होश में लाने के लिए जोर से अपनी रान में चुटकी भरी और दांत भींच लिए। तुम औरत हो, वो सख्ती से बोला। यकीनन, मैंने वसूख से कहा। और फिर तुम मुझसे पूछती हो कि क्यों? ये कोई बात नहीं हुई। तुम्हारी दलील बिल्कुल फिजूल है कि तुम वाकई उसे पसंद करती हो। मेरा मतलब है मंजूर को। वो एकदम बोले, अरे किस कदर वाहियात सवाल है, मैंने हकारत से कहा। और मगर मैं सोचता हूं
उसने अपना हाथ सोफे पर फेरते हुए कहा, क्या सोचते हैं आप? मैंने रुखाई से कहा। वो और भी करीब आ गया। मैं उठकर बैठ गई। मैं सोचता हूं आवाज में किस कदर नरमी थी। मैं ये कहने आया था कि मैं गलती पर था। जंगल बड़े भयानक होते हैं, खुसूसन तन्हाई में। सुनो तो, मुझे बोलने से रोक दिया। मैं तन्हाई नहीं पसंद करता, अब पसंद नहीं करता। सुनो तो, मेरा वहां बहुत दिल घबराता है। मैंने बिल्कुल उन्हीं की तरह लापरवाही से कहा, मैं देखो, बच्चे कुछ नहीं पालूंगा। अगर तुम उनको छोड़कर चली गई तो उन्हें रोज पिल्लों की तरह पीटूंगा। और फिर भिन्ना उठा। मैं बमुश्किल अपनी हंसी घोंट सकी। और यह नामुमकिन कि तुम मुझे छोड़कर जा सको। क्यों? ये क्यों? मैंने कहा, ये कहूं कि मैं, छोड़ो भी इस बात को, लाहौल वला कुव्वत। एक दफा मुझसे शादी करने के बाद वो बिल्कुल करीब झुक गया। अरे कौन बेवकूफ तुमसे शादी कर रहे हैं, जरा होश में। मैंने पीछे सरक कर कहा, तुम सुनती तो हो नहीं, मेरा दिल वहां बहुत घबराता है। और मैं, और फिर बच्चों की तरह कहा, तो मैं क्या करूं? भला से घबराए आपका दिल। जी हां, मुझे क्या, बड़ी खूबसूरत जगह है। तुम कहोगी कि बस जन्नत है। सुरूर से आंखें नीम बाज करके कहा, बस माफ रखिए अपनी जन्नत से। मेरी आवाज कमजोर थी। हैं? एक बात सुनो। उन्होंने अपना दहकता हुआ गर्म हाथ मेरे पर रखा। हाँ, क्या? मैंने कहा, और सनसनी आने लगी। हल्की हल्की कमजोरी बढ़ना शुरू हुई। तुम सब कुछ समझती हो, क्यों है ना? पर बनती हो। वो और आगे झुके। सोफे पर पीछे सरकने की जगह भी तो थी। भाई, मैंने सदाए एहतजाज बुलंद की, मगर एक थके हुए बच्चे की तरह उन्होंने मेरी गोद में सर डाल दिया। उस वक्त मैंने सदाए एहतजाज बुलंद की, मगर एक थके हुए बच्चे की तरह उन्होंने मेरी गोद में सर डाल दिया। उस वक्त गुर्र गुर्र फट शू फिश, बाहर बरामदे में मोटर भिन्ना रही थी। अरे पंक्चर! मंजूर के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी और हम चोरों की तरह एक दूसरे का मुंह तकने लगे। तो ये थी कहानी पंक्चर।